जब बीजेपी में भर्ती होती है, बीजेपी में पद मिलता है, तो ये पूछते हैं हाँ कितनी नफरत बांटी, कितने क्लेश करवाए, कितने झगड़े करवाए, कितनी FIR करवाई हैं, बलात्कार करा है कभी, हाथ मारा किसी औरत पे, अच्छा कहाँ तक की कार्रवाई हुई थी, अच्छा किसी लूटमार करी है, बैंक रॉबरी का प्लान बनाया है, अच्छा मर्डर तक पहुंचा है कभी, नहीं पहुंचा, अरे तू क्या रखेगा हमारी पार्टी के अंदर ज्वाइन करके भैया, तू तो मर्डर तक नहीं पहुंचा, अच्छा किडनैपिंग कर रखी है, चल कोई बात नहीं, इसको उपाध्यक्ष बना दो, चूल्हे को, जो देश का राजनीतिक चूल्हा है उसको जलाने के लिए 2 लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 2 लकड़ियां, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं जान रहे कि हमारा प्रयोग सिर्फ बलने के लिए हो रहा है, वो लकड़ियां बल रही हैं और उस चूल्हे पे जो रोटी बनेगी उसका स्वाद कौन लेगा, राजनीतिक नेता लेंगे, वो तो लकड़ियां बल करके खत्म हो जाएंगी, यही उनका वजूद रह जाएगा, राख हो जाएंगी। तो वही हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों का हो रहा है कि वो जल जल के राख हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन रहे हैं, एक नफरत की राजनीति से मोहन भागवत साहब मस्जिद जाके एक वोट इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ उनकी औलादे मुसलमानों को टारगेट करके बायकॉट करके उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। इनके तो DNA चेक करवाओ पहले आप इनके DNA चेक कराओ कि ये भैया कौन सी जाति वाले हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं कौन। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक संघी है, वो सिर्फ तबलीगी जमात के वक्त पहुंच जाता है, पर्चा दाखिल करो, FIR करो, मुसलमानों ने थूक दिया, कोरोना फैला दिया, वो डरपोक है, वो मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो RSS के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनका एजेंट है, उसको पता है अभी गुजरात में मुझे कांग्रेस की सीटें खानी है। बायकॉट की बात करते हैं, मैं उनसे फिर कहता हूं, तो कोरोना के वक्त आपने जो लोगों से कहते थे कि खून दे दो, आपको क्या पता वो किसका है, वही लोग नहीं सोच पा रहे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनको मंदभक्त कहते हैं। आपके घर में किस गेहूं का आटा पिस करके आ रहा है, आपको क्या पता कौन सी चक्की से पिस करके आया, वो हिंदू के घर से आया, मुसलमान के घर से आया। आप ये तो कहते हो इसको बेचने वाला मुसलमान है, हम नहीं खरीदेंगे, कल को मान लो उसको बेचने वाला हिंदू, उगाने वाला मुसलमान हो, तब तुम क्या कर लोगे। हमें कामयाब होना है तो हमें विकास की राजनीति की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ना हम विकास करेंगे ना हम देश के लिए कोई नीतियां बनाएंगे, हम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्योंकि हिंदू लोग यही सुनना चाह रहे हैं। की बात हो रही, देखिए आज बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं, MP हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जैसे लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी हैं, इन्होंने किसान आंदोलन के वक्त भी किसानों को लाठियां मारने की बात कही थी, अपने गुंडों को लेकर के बोला था मैं तंबू पटवा दूंगा, राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने की बात कही थी, तो ये सब चीजें चली थी। तो उससे ये पता लगता है कि ये जो धर्म संप्रदाय को टारगेट करना होता है ये आपको चुनावों के वक्त दिखेगा। अभी गुजरात में इलेक्शन है तो वहाँ पर हिंदुत्व की बात हो रही है, तो माहौल यहाँ से बनाया जाएगा। उसके बाद 2024 में इलेक्शन है, तो इन लोगों के पास इलेक्शन के वक्त एक एजेंडा होता है, धार्मिक मुद्दा होता है कि मुसलमानों का बायकॉट करना शुरू करो और हिंदुओं का वोट खींचो। ये एक छोटी सी राजनीति, आप सही मायने में अगर समझो तो आज देश के चूल्हे को, जो देश का राजनीतिक चूल्हा है उसको जलाने के लिए 2 लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 2 लकड़ियां, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं जान रहे कि हमारा प्रयोग सिर्फ बलने के लिए हो रहा है, वो लकड़ियां बल रही हैं और उस चूल्हे पे जो रोटी बनेगी उसका स्वाद कौन लेगा, राजनीतिक नेता लेंगे, वो तो लकड़ियां बल करके खत्म हो जाएंगी, यही उनका वजूद रह जाएगा, राख हो जाएंगी। तो वही हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों का हो रहा है कि वो जल जल के राख हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन रहे हैं, एक नफरत की राजनीति जन्म ले रही है, एक माहौल ऐसा बन रहा है, सांप्रदायिक दंगे होने के माहौल बन रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार वो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं जो राजनीति के चूल्हे पे बैठ करके अपनी सियासत कर रहे हैं। मैं तो जनता को कहता हूं कि उसी चूल्हे पे इनको पटक दो, नेताओं को, सारी सियासत इनको समझ में आ जाएगी, जो धार्मिक एजेंडों को आगे बढ़ा करके राजनीति कर रहे हैं। अरे आप एक मन से कह रहे हो कि मुसलमानों का बायकॉट करो, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे फलाना मत खरीदो, आप एक छोटी सी बात समझो, संविधान के अगेंस्ट है ये बात। अगर आप संविधान के अनुच्छेदों की बात करो तो उसके अंदर हमारे को लोकतंत्र ये इजाजत देता है कि हम कहीं पे भी शिक्षा के लिए जा सकते हैं, कमाने के लिए जा सकते हैं, पर आज आप ये कह रहे हो कि भैया इनको अलग कर दो। आप मुसलमानों को कहां से खदेड़ोगे? देश की राजधानी में ऐसी बातें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, प्रदेश के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल वो भी खामोश हैं और देश के प्रधानमंत्री वो भी खामोश। देखिए प्रधानमंत्री तो देखो उन्हीं की पार्टी के सरगना हैं, तो प्रधानमंत्री से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो इन मुद्दों पे कोई बयान देंगे। लेकिन उधर मोहन भागवत साहब मस्जिद जाके एक वोट इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ उनकी औलादे मुसलमानों को टारगेट करके बायकॉट करके उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। इनके तो DNA चेक करवाओ पहले आप इनके DNA चेक कराओ कि ये भैया कौन सी जाति वाले हैं, हिंदू हैं या मुसलमान है कौन, जो इनके बड़े बड़े विधायक और MP ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री एक संघी है, वो सिर्फ तबलीगी जमात के वक्त पहुंच जाता है, पर्चा दाखिल करो, FIR करो, मुसलमानों ने थूक दिया, कोरोना फैला दिया, आप बात को समझो। पर आज जब हमारे देश में से नफरत भरे बयान उनके बड़े बड़े सांसद देते हैं, बड़े बड़े मंत्री देते हैं, तब मुख्यमंत्री को सांप सूंघ जाता है, वो घर में बैठा है, क्योंकि सीधी सी बात है वो डरपोक है, वो मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो RSS के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनका एजेंट है, उसको पता है अभी गुजरात में मुझे कांग्रेस की सीटें खानी है, तो मैं कैसे खाऊंगा। इनको तो प्रोजेक्ट किया
गया आम आदमी वालों को। ये आज हिंदुओं को समझने की जरूरत है कि आज तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भैया। आज तुम एक राजनीतिक मोहरे और कुछ नहीं हो सरकारों के लिए, आज तुम्हारी भी सुनवाई नहीं होगी। तो आज सोचने की बात यही है कि जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं उन सारे नेताओं को संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री का, होम मिनिस्टर का, मोहन भागवत साहब का, आरएसएस का। तो इनको तो ये बात पता है कि हम ऐसे बयान देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभी एक सभा हुई जिसमें कुछ जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, कुछ हिंदुओं ने, उसमें दिल्ली सरकार के मंत्री भी थे राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। उसमें तो बोल जाते हैं केजरीवाल, फिर ऐसे मामले में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए मैं आप एक छोटी सी बात आपको बताऊं, केजरीवाल वो आदमी है जो सिर्फ अपने में विश्वास रखता है। उसको ये लगता है कि मेरी पार्टी में जो फैसले चलेंगे वो मेरे चलेंगे। इसने अपनी पार्टी के नॉर्म्स बदल दिए। आज से पहले कहता था अध्यक्ष जो है कोई 2 साल से ऊपर नहीं रहेगा, जब से पार्टी बनी ये अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, क्यों नहीं हटाते भैया इसको? मुख्यमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है। और आज जब बात होती है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, तब तो ये फटाफट कहते हैं कि इनके पास एक ही चेहरा है। अरे तुम भी तो 8 साल से एक ही चेहरा लेकर के बैठे हो, तुम क्यों नहीं किसी और को बनाते? आज सोचने की बात यह है कि ये तो कृष्ण भी बन गया, अपने आप को कह रहा है वहां पे गुजरात के अंदर के कंस ने, जैसे कंस का वध कृष्ण ने किया था, ऐसे ही मैं कृष्ण बन के आया हूँ। अरे 2 कौड़ी के आदमी ये लोग, इनको सोचना चाहिए कि तुम अपने आप को भगवानों से कंपेयर करोगे, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करोगे। सही मायने में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले अगर कोई हैं तो वो बीजेपी, आरएसएस और ये केजरीवाल जैसे लोग हैं। ये तो कांग्रेस को यूं ही बदनाम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। तो इनको मसाले लगते हैं कि कांग्रेस का हिंदू भी क्यों है, मुसलमान भी क्यों है, सिख भी क्यों है, ईसाई भी क्यों है। सच्ची बात यही है। अगर केजरीवाल ईसाई धर्म से अपना ताल्लुक बता रहे हैं तो वहीं मोहन भागवत भी तो राष्ट्रपिता बनने की तैयारी में है। देखिए जो उमर इलियासी हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि वो राष्ट्रपिता है, उनको भी Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है ताकि उनके साथ कोई ऐसी हरकत ना हो। देखिए मैं आपको छोटी बात बताऊं, मुसलमानों के कई बिके हुए एजेंडे के लोग हैं जो आरएसएस के एजेंट बन के बैठे हैं। आप ये मत सोचो कि आरएसएस के अंदर सिर्फ हिंदू हैं। आपको आरएसएस में सरदार भी मिलेगा, आपको मुसलमान भी मिलेंगे, आपको आरएसएस के अंदर कट्टरपंथी हिंदू भी मिलेंगे और हिंदू संगठन के लोग भी मिलेंगे। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, उनके पास इस्तेमाल करने वाले हर आदमी है, उनको अपनाते हैं, हर हथकंडा अपनाते हैं। उनको पता है कि कब मुसलमान का पासा फेंकना है। शकड़ी मामा से सीख के आए हैं आरएसएस वाले। ये महाभारत में और कुछ नहीं देखते थे, इन्होंने महाभारत में सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण देखा और शकड़ी मामा की चालें देखी। आज वो चालें चल चल के आरएसएस के संगठन को इतना मजबूर कर दिया, और चीरहरण करने के बाद दुशासन जैसे लोग जो हैं वो इनके मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग दुशासन बन के बैठे हैं, और गुजरात में 11 आरोपियों को बिल्किस बानो के केस में रिहाई दे दी जाती है। तो आज सही मायने में देखा जाए तो आज हमारे देश के अंदर जो माहौल नफरत का बना हुआ है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। भाजपा वालों के ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे लेने चाहिए, जनता को खड़ा होना चाहिए। और जो मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, मैं उनसे फिर कहता हूं, कोरोना के वक्त आपने जो लोगों से कहते थे कि खून दे दो, आपको क्या पता वो किसका है? जब एक अस्पताल के अंदर, मेरी बात आप याद रखना, एक अस्पताल में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी लेटी होती है ना, और उसकी कोख में बच्चा पल रहा होता है, तो डॉक्टर बोलता है जाओ तुम्हारी बेटी में खून कम है, तुम्हारी जनानी में खून कम है, जाओ पहले खून लेके आओ। तो वो बंदा भागता हुआ ब्लड बैंक में जाता है, वो कहता है 2 यूनिट खून दे दो। वो ये नहीं पूछता हिंदू का या मुसलमान का है। जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हो तो उसका सफेद कोट देखते हो, आप कोर्ट वाले से ये नहीं पूछते भैया कौन से धर्म का है। आप किसी जज के पास जाते हो, वकील के पास इंसाफ के लिए जाते हो, तो पैर पकड़ लेते हो उस वकील के, उस जज के। तो इंसाफ वाले आदमी से ये नहीं पूछते तेरी कलम चलेगी तो उस कलम को चलाने वाले हाथ किसके हैं, हिंदू के मुसलमान के हैं। ये जो हवाएं चलती हैं इनको आप बांट दोगे, आज जो पानी चलता है इस पानी को मजहब को आप ढूंढ लोगे। तो आज सोचने की बात है, ये हवाएं, ये पानी, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए। लेकिन ये तो सभी को सोचना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ वही लोग नहीं सोच पा रहे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनको मंदभक्त कहते हैं। आपके घर में किस गेहूं का आटा पिस करके आ रहा है, आपको क्या पता? कौन सी चक्की से पिस करके आया? वो हिंदू के घर से आया, मुसलमान के घर से आया? आप ये तो कहते हो इसको बेचने वाला मुसलमान है, हम नहीं खरीदेंगे। कल को मान लो उसको बेचने वाला हिंदू, उगाने वाला मुसलमान हो, तब तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे घर में तो सब्जी जो है मुसलमान के खेत से आ गई, बेचने वाले हाथ वाले हिंदू के, तब तुम क्या कर लोगे? तो इन चीजों का कोई समाधान नहीं है। ये बेतुकी बातें हैं, ये बद दिमाग लोग हैं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, इनका इलाज करवाओ पहले, फिर इनको राजनीति में भेजो। जैसे नुपुर शर्मा वाले मामले में हुआ, पूरे देश की फजीहत हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और लोग, कई देशों ने बयानबाजी की। वैसे ही अब प्रवेश वर्मा का मामला है, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। देखिए जनता को एकत्र होना पड़ेगा। जब तक जनता एकत्र नहीं होगी तब तक देश का समाधान नहीं हो सकता। नेता आएंगे, बयानबाजी करेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आज बहुत सारे लोग इनकी पार्टी में ऐसे हैं जिनको पता है कि बीजेपी में आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुसलमानों के कंधे पे पैर रखो और कूद जाओ। नुपुर शर्मा ने भी यही किया। कामयाबी का रास्ता, मेरी बात सुन लो, कामयाबी इनका शॉर्टकट है। जैसे पैसा कमाने के लिए लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं और रातों रात अमीर बन जाते हैं, पर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आज ऐसे इनके नेता अनुराग ठाकुर को देख लो, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालू को। ये जो इन्होंने बयान दिए कपिल मिश्रा को देख लो,
आप? ये कैसे लेकिन चमक हुआ गए? तो नहीं ना उनका आज कुछ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे इतने चमक कैसे गए? अरे होना तो कुछ नहीं, उनकी केंद्र में सरकार है, इनका क्या बाल विभाग का नहीं कर सकता आदमी? दूसरी तरफ के लोग बहुत सारे जेल में बेगुनाह। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इनको वाई प्लस सुरक्षा मिल जाएगी। आज सोचने की बात यह है कि इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें विकास की राजनीति की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ना हम विकास करेंगे ना हम देश के लिए कोई नीतियां बनाएंगे, हम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्योंकि हिंदू लोग यही सुनना चाह रहे हैं। आज कौन से हिंदू? बीजेपी के हिंदू। मैं हर भाषण में बोलता हूँ, क्योंकि देश में दो हिंदू हैं, एक बीजेपी के और एक देश के अन्य हिंदू। तो आज सोचने की बात है, मुसलमानों के कंधों पे पैर रख करके कूदना, राजनीति में सीढ़ियां चढ़ना, ऐसे लोगों की फजीयत बहुत गंदी होती है। मरने के बाद भी ऐसे लोगों के ऊपर लांछन लगे रहते हैं और आज भी वो बयान भूले नहीं जाते। इस तरीके के बयान देकर वो तो चलो ठीक है कि उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस भी तो अपना काम नहीं करती है। कैसे करेगी? केंद्र के प्रशासन अंदर भी में, पूरा साथ देता है। केंद्र के अंदर में कैसे करेगी? अपने आका के खिलाफ दिल्ली पुलिस वाले लट कैसे चलाएंगे? संविधान के अंतर्गत आता है, तो संविधान की तो कोई वैल्यू निभानी है ना। संविधान की तो कोई वैल्यू नहीं समझते बीजेपी वाले। संविधान को तो मोड़ के जेब में रख के बैठे हैं। आप क्या लगा लोगे? तानाशाही तो चरम पर है, संविधान कहाँ है? आज संविधान बचाने के लिए तो राहुल गांधी सड़कों पे है। अगर आज राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो कांग्रेस को बचाने की लड़ाई नहीं है। वो लोकतंत्र को, वो लोकतंत्र को एक बार आप निकल के देखो, 20 किलोमीटर छोड़ो, 2 किलोमीटर चल लो, लाश से है ना, यहाँ जांगों से जांगे टकरा देंगी, लाश से पूरी पड़ जाएंगी। आप बात कर रहे हो 2 मिनट के अंदर जब इनके ऊपर से लेके नीचे तक कच्चों से भी पसीना निकल के आएगा, तब इनसे पूछूंगा भाजपा वालों से कि 20-25 किलोमीटर रोज चलना आसान होता है या नहीं होता? आज उन्हें तो 35 दिन हो गए। आप एक बात बताओ, 700-800 किलोमीटर चल लिए तुम, 700-800 किलोमीटर छोड़ो, तुम 8 किलोमीटर चलो, दूसरे दिन अस्पताल में पड़े ग्लूकोज चढ़वा रहे होगे। ये है बीजेपी के लोग। आपसे लास्ट सवाल है, सौरभ गांगुली को बीसीसीआई में जो जिम्मेदारी दी गई थी उससे हटा दिया गया है। वहीं टीएमसी कह रही है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी थी, इस वजह से ऐसे कदम लिए उठाए जा रहे हैं। वो तो देखो धोनी के साथ भी हुआ था। धोनी को उन्होंने बोला था रांची में हमारे लिए प्रचार करो, तो धोनी ने मना कर दिया था कि मैं किसी राजनीतिक मंच के लिए प्रचार नहीं करूंगा। तब उसके साथ भी उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको फिर जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, तू अपना रिजाइन कर दे, तू खत्म कर दे अपना कैरियर को। यही धोनी के साथ हुआ। आज गांगुली के साथ भी यही बात हुई थी, पहले भी हुई थी, पर उस समय मजबूरी थी कि उस समय हटा नहीं सकते थे, हाईलाइट नहीं कर सकते थे, उल्टा पड़ जाता। उल्टा पड़ जाता। अब दोबारा यही काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो बड़े बड़े देश के सम्मानित क्रिकेटर हैं, इन्होंने आज सही मायने में तेंदुलकर साहब को भी किसान आंदोलन में इस्तेमाल किया। मैं आपको फिर बोलूंगा, अक्षय कुमार तो उनका प्यादा है ही, पर अब ये सेलिब्रिटी से जो क्रिकेटर हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, उनका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर सौरभ गांगुली है, MS धोनी है, ये देश के ब्रांड है, ये झुकने वाले लोग नहीं है। बंगाली जो एक इंसान है सौरभ गांगुली, उसके खून में भैया रगों के अंदर एक शेर दौड़ता है, पश्चिम बंगाल के शेर, टाइगर, बंगाल टाइगर उनकी रगों में दौड़ता है। वो ऐसी गंदी पार्टियों के सामने झुकेंगे, ये तो सोचना भी आपका वहम है। तो आज इनके सही मायने में बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जैसे जैसे आदमी को जब से इन्होंने गद्दी पे बिठाया, इतनी बुरी फजीयत तो हमने कभी नहीं देखा कि आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है टीम की कि हर मैचों में प्रदर्शन आपको तुक्के से चल रही है, बस तुक्केबाजी हो रही है क्रिकेटर के अंदर, क्योंकि ये देखते हैं कि मुसलमान अच्छा खेलता है, इसको बाहर कर दो। तो आप ये बात बताओ, जब आप स्पोर्ट्स के अंदर भी ऐसे भेदभाव करोगे, ऐसे अच्छे खिलाड़ियों को बाहर करोगे, ये देखते हो कि कौन से धर्म का है, तो कैसे देश की राष्ट्रीय स्तर पे एक पार्टी मजबूत होगी या कैसे राष्ट्रीय स्तर पे एक स्पोर्ट्स मजबूत होगा? एक सवाल इसमें बीच में रह गया, नंद किशोर गुर्जर जिस पे आपने भी बात की और हम भी उसके बारे में सवाल करना चाह रहे हैं। वो कभी किसी की दुकानें बंद करते नजर आते हैं, कभी किसी होटल का जाके खाना फेंक देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको सख्त व्यवस्था के लिए जाना जाता है, वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कैसे तो ऐसे लोगों को छूट दे रखी है कैसे कि समाज में जाओ नफरतें फैलाओ? देखिए ये वो वाली बात है, आपने कई एरियो में बदमाश देखे होंगे, कई गुंडे देखे होंगे, जिनके पास टटपुंजे किस्म के 10-5 लोग बैठे रहते हैं 24 घंटे। वो गुंडे खुद कुछ नहीं करते, वो उन टटपुंजे से करवाते। जब समाज के लोग उनके पास आते हैं तो उनके सामने जान के भड़क मारते हैं और अपनी वैल्यू बनाते हैं। ओए कल से नहीं करेगा, तू समझ गया, भाई साहब की दुकान पे, समझ में आ गई? हाँ जी साहब नहीं जाऊंगा। यही हाल हो रहा है आज हमारे देश के अंदर। अगर कोई मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, योगी तक पहुंचेगा, तो नंद किशोर गुर्जर को एक साइड में खड़ा करके बोलेंगे, ओए दोबारा बर्खास्त कर देंगे, ऐसी हरकत करी, वो इतना से कह देंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। पर इसके लिए आपको योगी तक तो जाना पड़ेगा, वहाँ तक आप पहुँचोगे कैसे? आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनकी पार्टी के किसी भी मंत्री से अगर पूछोगे तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है ये बोलने की, तुम्हें ये ताकत कौन देता है, तो वो बोलेंगे हमें पीछे से प्रोजेक्ट किया जाता है, हमें तो पैसा मिलता है, हमें तो पदों का लालच मिलता है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, दंगे भड़काओ, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, देश का माहौल खराब करो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जितनी देश में नफरत बांट सकते हो उतना बड़ा पद। आप समझना, आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज एक क्रिमिनल, एक ऐसे भी समाज के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आज ऐसे हमारा एक समाज है हमारे देश के अंदर, जहाँ पे जब अपनी लड़की ब्याही जाती है तो उनसे ये पूछा जाता है, डिग्री नहीं पूछते, हाँ भाई तेरे बेटे पे कितने जुर्म है, आप समझना, ये कितने केस हैं, ये भी एक समाज है हमारे देश के अंदर कि आपके बेटे पे कितने जांच के, हाँ अगर इसके बेटे में 10 मुकदमे हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पे 5 है तो इससे बेटी नहीं ब्याहेंगे, 10 वाले से ब्याह देंगे। तो ऐसी बीजेपी में होता है, जब बीजेपी में भर्ती होती है, बीजेपी में पद मिलता है, तो ये पूछते हैं हाँ कितनी नफरत बांटी, कितने क्लेश करवाए, कितने झगड़े
झगड़े करवाए, कितनी FIR करवाई हैं, बलात्कार करा है कभी, हाथ मारा किसी औरत पे, अच्छा कहाँ तक की कार्रवाई हुई थी, अच्छा किसी ने लूटमार करी है, बैंक रॉबरी का प्लान बनाया है, अच्छा मर्डर तक पहुंचा कभी नहीं पहुंचा। अरे तू क्या रखेगा हमारी पार्टी के अंदर ज्वाइन करके भैया, तू तो मर्डर तक नहीं पहुंचा। अच्छा किडनैपिंग कर रखी है, चल कोई बात नहीं, इसको उपाध्यक्ष बना दो। तो जो बड़े मामले वाले होंगे वो अध्यक्ष बनेंगे। ऐसी चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है समाज से, जिससे समाज में भाईचारे का माहौल बनाया जाए, ऐसे भाईचारे तरक्की की तरफ को सब एक साथ ऐसा तभी हो सकता है कि जब बड़ी बड़ी कमान इनकी RSS जो है जुड़ी हुई है, मोहन भागवत साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जब वो आकर के एक सार्वजनिक मंच से ये बात करेंगे कि देश के माहौल को नफरत में मत बांटो, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। अभी थोड़े समय बाद नरेंद्र मोदी ये बोले, हम ये कहते हैं, मोहन भागवत साहब बोले कि हम सब राहुल गांधी का साथ देंगे, आओ मिलकर भारत जोड़े। जिस दिन ये सब होने लग जाएगा उस दिन सही माने में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सोच भी बदलेगी और देश की सोच भी बदलेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।